सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे, यू आर वाचिंग मार्केट टर्टल। और दोस्तों, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय स्टॉक पिक, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न जो है वो जनरेट करके दे सकते हैं। उसके पीछे का सारा लॉजिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 10 साल में ये स्टॉक मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और जिस सेक्टर से ये स्टॉक आता है, जिस सेक्टर से ये स्टॉक है वो सेक्टर भी काफी ज्यादा अपीलिंग है। स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हो मेरे सामने ही है। ठीक है, स्टॉक का चार्ट आप देख सकते हो, ये मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं, ये स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी मैंने ये शेयर किया हुआ है। तब स्टॉक का प्राइस अराउंड 317 के आसपास चल रहा था, और अभी स्टॉक का प्राइस अराउंड 367 के आसपास चल रहा है। ऑलरेडी स्टॉक हैज गिवन अराउंड 25% ऑफ रिटर्न फ्रॉम 317। तो एक अच्छा रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक दे रहा है। अभी भी खैर, अभी जो मैंने उस टाइम टारगेट दिया था, अभी भी जिसने ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ अभी भी टारगेट अचीव हुआ नहीं है, तो ट्रेड इज स्टिल गोइंग ऑन। बट यही स्टॉक मुझे लॉन्ग टर्म पिक के लिए अच्छा लग रहा है। दिस इज नॉट फॉर ट्रेडिंग। अगर किसी को ट्रेड के लिए स्टॉक लेना है तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, आप अपने रिस्क पे देखना। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म पिक के लिए स्टॉक है। ये स्टॉक का नाम है केएनआर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, स्टॉक का नाम है केएनआर कंस्ट्रक्शन, ये आप देख सकते हो। और अभी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 367.15। तो क्यों मुझे ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ा आपको इसके फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने केएनआर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी यहाँ पे खोला हुआ है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कंपनी करती क्या है। So the KNR Constructions Limited is incorporated in 1995. is a Hyderabad based infrastructure project development company. ठीक है, so Hyderabad based company है, incorporated in 1995. So कंपनी क्या करती है? कंपनी प्रोवाइडिंग EPC सर्विसेज इन सेगमेंट्स सच एज रोड्स, हाईवेज, इरिगेशन एंड अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। तो कंपनी EPC सर्विसेज प्रोवाइड करती है किस सेगमेंट में? रोड्स एंड हाईवेज, इरिगेशन एंड अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई ईपीसी सर्विसेज क्या होती है। तो दोस्तों, पहले ईपीसी का फुल फॉर्म बता देता हूं, दैट इज इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ईपीसी का फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन। अब इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब हुआ, ये कैसी सर्विसेज होती है? दोस्तों, अगर आपने कहीं भी देखा होगा रोड्स एंड हाईवेज की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसमें जो इंजीनियर्स होते हैं, यानी इंजीनियरिंग जो भी इंजीनियर्स होते हैं, आप उनको कह सकते हो इंजीनियर्स प्रोवाइड करना। प्रोक्यूरमेंट यानी अगर रोड्स एंड सर्विसेज के लिए जो भी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है, जो भी सोर्सेज यूज हो रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है रोड्स एंड हाईवेज के लिए, वो रॉ मटेरियल सारा इकट्ठे करना। देन सी फॉर कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें करने के बाद कंस्ट्रक्शन जो है वो सारी चीजें कंस्ट्रक्ट करना, यानी रोड एंड हाईवेज कंस्ट्रक्ट करना। तो ये चीज जो है वो कंपनी करती है, यानी एक तरीका ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। रोड्स एंड हाईवे जो है वो कंस्ट्रक्ट करती है कंपनी, तो इससे कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा अच्छा हमें हाई रिटर्न जनरेट करके दे सकता है ये सेक्टर। अब मैं सीधा आपको थोड़ा इसके रेशियोज की तरफ लेके चलता हूँ और थोड़ा फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं। सो गाइस, मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो 10,326 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। कह सकते हो अभी भी आप स्मॉल कैप ही कंपनी है। ठीक है, अगर आप आरओसी देखो कंपनी का, ये काफी ज्यादा अच्छा है, दैट इज 25.4 का यहाँ पर आरओसी हमें देखने को मिल रहा है। आरओई दैट इज ऑफ 23.8%। इंडस्ट्री पी आप देखोगे तो 25.1% है, और स्टॉक का पी अभी चल रहा है 13.7%। दैट इज अभी भी यहाँ पे आप कह सकते हो सस्ता स्टॉक का यहाँ पर हमें पी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर मैं थोड़ा और नीचे की साइड बढ़ता हूँ, सो लेट्स कंपेयर द क्वार्टरली रिजल्ट्स। सो अभी मार्च 2024, ये आप देख सकते हो, मार्च 2024 का क्वार्टर देखो तो कंपनी ने पेश किया है 1414 करोड़। ठीक है, 1414 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अगर आप इसको मार्च 2021 से कंपेयर करो तो अभी तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट कंपनी ने पेश किया है। ठीक है, अभी तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट कंपनी ने पेश किया है, दैट इज ऑफ 1414 करोड़। ठीक है, अगर आप पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करो तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने पेश किया था 1996, और मार्च के क्वार्टर में यहाँ पर पेश किया है कंपनी ने 1414 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने पेश किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे 375 करोड़ का है, अभी तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो 232 करोड़ का प्रॉफिट, 226 करोड़ का प्रॉफिट, और अभी 375 करोड़ का प्रॉफिट। अभी तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट यहाँ पर हमें प्रॉफिट दोबारा से देखने को मिल रहा है, जो कि है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी हमें अभी तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, दैट इज ऑफ 341 करोड़। ठीक है, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो तो दैट इज ऑफ 136 करोड़, वहां से अगर आप कंपेयर करो सो 341 करोड़ का यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस यानी ईयरली में अगर हम कंपेयर करें, सो ईयरली भी अगर आप कंपेयर करो, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है अभी तक का सबसे हाईएस्ट है, दैट इज ऑफ 1048। ठीक है, अगर आप यहाँ पे
नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट ऑफ 752 करोड़ अभी तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अब बैलेंस शीट में दोस्तों एक चीज देखो आप, रिजर्व्स कंपनी के यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिजर्व 3498 का रिजर्व्स है, ठीक है। अगर पिछले 3 क्वार्टर से कंपेयर करूं तो 2263 करोड़ का रिजर्व था यहाँ पर, देन 2714 करोड़ का रिजर्व था, और अभी 3498 यानी 3498 का यहाँ पर हमें रिजर्व देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू रिजर्व हमें इस कंपनी में इंक्रीजिंग दे रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर प्लस पॉइंट है। और एसिड्स में अगर आप देखोगे तो एसिड्स भी जो कंपनी की वो यहाँ पर हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है। अभी तक की सबसे ज्यादा यहाँ पर एसिड्स हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं एफआईआई और डीआईएस के यहाँ पे आप रेशियो देखो, एफआईआई की होल्डिंग थी सितंबर 2021 में अगर आप देखोगे तो 4.29, और अभी जो बढ़कर ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, दैट इज ऑफ 8.18%, ठीक है। और पिछले क्वार्टर से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो पिछले क्वार्टर में 7.13% की यहाँ पर होल्डिंग थी एफआईआई की, जो कि बढ़कर सीधा 8.18% हो गई है। अगर आप डीआईएस का देखोगे, डीआईएस की पिछले क्वार्टर में होल्डिंग थी 30.46%, जो कि बढ़कर अब 30.75% हो गई है। तो एफआईआई और डीआईएस दोनों की यहाँ पर होल्डिंग हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर्स की यहाँ पर होल्डिंग जो है वो कम हुई है। इसको आप, मैं एक बार कहूंगा कि आप कुछ क्वार्टर बेसिस पे आप इसको ट्रैक कर सकते हो, क्वार्टर के आप अगले क्वार्टर में आप इसको ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। सो ये दोस्तों, ये मुझे कंपनी मेरे हिसाब से अपीलिंग लग रही है कि मैं इसमें पैसे पार्क कर सकता हूँ अपने फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। और हाँ दोस्तों, पैसे उतने ही लगाने हैं जितने की मतलब जितना की लॉस हो जाए उतना हमें दुख ना हो, यानी इमरजेंसी फंड ना हो कि मुझे एकदम ही निकालना पड़ जाए और मान लो उस टाइम पे कंपनी का जो प्राइस है, शेयर का प्राइस, वो लॉस नेगेटिव में चल रहा हो, ठीक है, लॉस में हमें दिखा रहा हो और हमें लॉस में बेचना पड़ जाए। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना और पैसे उतने ही लगाना जितने आप लॉन्ग टर्म पेशेंसली होल्ड कर पाओ, क्योंकि दोस्तों स्टॉक फाइंड आउट करना इज नॉट एन इजी थिंग, ठीक है। ये मैंने जो स्टॉक निकाला है अभी आप लोगों के सामने, ये जरूरी नहीं है ये चले, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, मैंने आपके पीछे उसके पीछे सारा लॉजिक शेयर किया, ठीक है। और जिस सेक्टर से ये स्टॉक आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुझे आगे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा यहाँ पर अपीलिंग लग रहा है। तो दोस्तों ये भी रीजन है कि उस सेक्टर से मैंने ये स्टॉक पिक किया है, और अच्छे फंडामेंटल्स भी है कंपनी के। सो आप, और एफआईआईज और डीआईएस की भी यहाँ पर होल्डिंग हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है, रिटर्न्स भी काफी ज्यादा अच्छे दे रहा है, दे रही है स्टॉक। सो ये सारी चीजें कंसिडर करके मुझे ये स्टॉक काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सो गाइज, ये थी ये वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।